यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम बायोलॉजी का चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट की शुरुआत किए हैं और इससे पहले आपको सुबह सुबह करंट अफेयर्स का वीडियो पर डे मिल रहा होगा। आज जो है हम लोग बायोलॉजी में क्लास 3 में हम लोग कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। मानव के विषय में कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बने रहिए इसी वीडियो में। जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे में साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कंकाल तंत्र, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? कंकाल तंत्र की। कंकाल तंत्र का जो हमारे शरीर में जो कार्य है, ये क्या करते हैं? सीधा खड़ा रहने का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में सीधा खड़ा रहने का कार्य जो करते हैं, ये कंकाल तंत्र करते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, कोई भी व्यक्ति जब घर बनाता है, घर बनाने के लिए घर में पिलर डाले जाते हैं छड़ के द्वारा। उसी तरह से ये हमारे शरीर में पिलर के तरह कार्य करते हैं और खड़ा रहने का कार्य करते हैं। अंतः स्थिरता प्रदान करने का कार्य करते हैं। अंदर में जो है ये स्थिर मांस सबको स्थिर रखने का भी कार्य करते हैं। इसकी मदद से ही हम लोग गति कर सकते हैं। कंकाल तंत्र के मदद से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। अब चलिए, कंकाल जो होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाह्य कंकाल तंत्र। किसकी बात करते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र शरीर के बाहर में पाया जाता है। बाह्य कंकाल तंत्र जो है ये शरीर के बाहर पाया जाता है। अत्यधिक कदीर शरीर में रक्षा प्रदान करता है और अत्यधिक ये हमारे शरीर में रक्षा प्रदान करता है। जैसे कि केकड़ा हो गया, तिलचट्टा हो गया, मकड़ी हो गया, टीट हो गया, बांधा हो गया, एडबरी हो गया, चींटी हो गया। यहाँ पे चींटी कर लीजिएगा। चींटी, चिट्टा, मधुमक्खी, सीप, शंख और कीट, ये सब नामें याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से किसमें बाह्य कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। इनके बाद चलिए आंतरिक कंकाल तंत्र की बात करते हैं। आंतरिक कंकाल तंत्र जो ये शरीर के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र? शरीर के अंदर पाए जाते हैं। अब शरीर के अंदर जो पाए जाते हैं, जैसे मानव हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया और कुत्ता हो गया, ये शरीर के अंदर में पाए जाते हैं। और एक जो 3 नंबर होते हैं जिसमें एक आंतरिक कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र दोनों पाए जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं, आगे उनकी चर्चा करेंगे। अब नोट में याद रखिएगा, कछुआ का पीठ जो होता है उसमें बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है और पूँछ में जो है ये आंतरिक कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। अब देखिए इनके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। अब आंतरिक कंकाल तंत्र में जो होते हैं, एक उपास्थि जो होते हैं, उपास्थि जो होते हैं ये नरम और मुलायम होते हैं और ये कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। जैसे नाक और कान हो गया और सभी बड़ी हड्डी के सिरे पर ये उपास्थि पाए जाते हैं कैल्शियम फास्फेट के। कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन हड्डी में पाया जाता है। कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन जो है ये किस में पाया जाता है? हड्डी में पाया जाता है। अब चलिए इनके बाद बात करते हैं उपास्थि की। उपास्थि जो होते हैं जिसको हम लोग अंग्रेजी में बॉन कहते हैं। बॉन, अब उपास्थि के विषय में देख लेते हैं। उपास्थि में जो है ये 50% जल पाया जाता है और 50% कार्बनिक पदार्थ और 60% जो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है कैल्शियम फास्फेट का Ca3PO4 होल 2 और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, ये पाए जाते हैं। कैल्शियम फास्फेट कारण ही अगली आग जल्दी पकड़ जाती है। मनुष्य के शरीर में कैल्शियम फास्फेट के कारण ही आग जल्दी पकड़ जाती है। ओसिन नामक प्रोटीन जो है मनुष्य के हड्डी में पाया जाता है।
तो परीक्षा में पूछे जाते हैं मनुष्य की हड्डी में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ओसीन नामक प्रोटीन जो है मनुष्य की हड्डी में पाए जाते हैं। जन्म के समय शिशु में लगभग 300 अस्थियां होती है। तो जन्म के समय मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, तो लगभग 300 अस्थियां होती है। बाल्यावस्था में 208 और व्यस्त अवस्था में 206। अस्थि अस्थि मिलेगा तो लिंगामेंट बनेगा, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। अस्थि अस्थि मिलकर क्या बनते हैं, तो लिंगामेंट बनते हैं। मांस और अस्थि मिलेंगे तो ये टेंडल बनेंगे। इनके बाद चलिए, मांस और मांस मिलेंगे सेक्सॉन बनेंगे। इनके बाद बात करते हैं अनुबंधीय उपांगी की। अनुबंधीय उपांगी की संख्या की बात किया जाए तो हमारे शरीर में 126 है। नाजुक अंग की रक्षा प्रदान करना, इसका कार्य जो होते हैं ये नाजुक अंग की रक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। कार्य सीधा रखने, गति प्रदान करने का भी ये कार्य करते हैं। जैसे कि हम बता देते हैं 60 120 बताए तो 60 60 120। जैसे हाथ की हथेली में बात किया जाए तो 60 60 120 होते हैं। ये हाथ के हथेली का इमेज है। हम एक एक हड्डी के नाम इसमें बताते हैं, कौन कौन से हड्डी पाए जाते हैं। एक है ह्यूमस, ये कहाँ पे की हड्डी है, हाथ की। एक है रेडियस, रेडियस ये हाथ की हड्डी है। अल्ना ये हाथ की हड्डी है। कार्पल या कलई, इसमें कितने हड्डी पाए जाते हैं, 8 हड्डी पाए जाते हैं। तो इनके बाद चलिए मोटा कार्पल, जिसको हम लोग हथेली कहते हैं, उसमें 5 हड्डी पाए जाते हैं। इनके बाद बात करते हैं क्लेजीजा, जिसको हम लोग उंगली कहते हैं, उसमें 14 हड्डी पाए जाते हैं। इसको आप अगर जोड़िएगा तो 30 पुर जाएंगे। जब 30 पुर गए एक हाथ में तो 30 दूनी 60 होगी। अब पैर की बात करते तो हमारे शरीर में पैर में भी 60 हड्डी पाए जाते हैं और खोखली होती है। पैर में बात किया जाए तो सबसे पहले बात करते हैं फिया, जैसे उरु अस्थियाँ कहते हैं, इसमें 1 हड्डी पाए जाते हैं। एक पटेला में होते हैं, इसमें 1 हड्डी पाए जाते हैं। टिबिया 1 हड्डी पैर की है। इसके बाद फिबुला, उसमें 1 हड्डी पाए जाते हैं। टॉर्सल या टखना, उसमें 7 हड्डी पाए जाते हैं। फ्लेंजिज या अंडली के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 14 हड्डी पाए जाते हैं। मेटाकार्पल्स, उसमें 5 हड्डी पाए जाते हैं। इनके बाद चलिए आज के नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पैल्विक श्रेणी में, इसमें 2 हड्डियां पाए जाते हैं। कैल्विक या हसली की बात किया जाए, इसमें 2 हड्डी पाए जाते हैं। इसको ब्यूटी बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। स्कैपुल्स या अंश मेखला की बात किया जाए तो उसमें 2 हड्डियां पाए जाते हैं। इसलिए हाथ और पैर की जुड़ा दिए 60 60 120 हो गया। अब चलिए अक्षयी कंकाल की बात किया जाए। अक्षयी में 8 हड्डियां पाए जाते हैं। ये शरीर के बीचों बीच में पाया जाता है। कचीर हो गया, यहाँ शरीर कर लीजिए, ये शरीर के बीचों बीच में पाया जाता है। शरीर के अंदर कोमल अंगों को ये रक्षा प्रदान करता है। जैसे कि करेणुक दंड या मेरुदंड प्रारंभ में जब मनुष्य में जन्म लेता है 26 रहता है, बाद में ये रीढ़ में हो जाते हैं कितने, 33 हो जाते हैं। पसली की बात किया जाए, पसली में हड्डी कितने होते हैं, 24 होते हैं। ठीक, इनके बाद बात किया जाए स्ट्रामडल में 1 हड्डी होती है जो रिब्स के पास को जोड़ता, रिब्स के पास में जोड़ता है। सिर में बात किया जाए, जिसको हेड कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं या स्किल कहते हैं, इसमें 29 हड्डी पाया जाता है। और खोपड़ी की बात किया जाए तो 22 हड्डी पाए जाते हैं। इनके बाद बात किया जाए मनुष्य के चेहरा में, इसमें 14 हड्डी पाए जाते हैं। कान में 6 हड्डी पाए जाते हैं। हाइडा में 1 हड्डी पाए जाते हैं। कपाल जो है या क्रोनियम में या भेजा में 8 हड्डी पाए जाते हैं। धनाक, लैक्टिक एसिड पाया जाते हैं धनाक में। दर्द जो कराता है ये यूरिक अम्ल के कारण दर्द महसूस होता है, या धनाक हो गया या थकान होगा। थकान जो मनुष्य को कराता है ये लैक्टिक एसिड के कारण जो है ये थकान का महसूस करता है, लेकिन दर्द के कारण जो है ये यूरिक एसिड होते हैं।
गर्दन में जो है 7 हड्डी पाए जाते हैं। गर्दन में कितनी हड्डी पाए जाते हैं? 7 हड्डी पाए जाते हैं। इनके बाद बात किया जाए नेक्स्ट है यहाँ फाइन हो गया। पैर की बात किया जाए तो 3 दूनी 6 AMIS, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस जो होते हैं, ये 6 mm के पाए जाते हैं। सबसे छोटी जो होती है ये मध्य कान की हड्डी होती है। और फीमर जो होते हैं, एक कीमर हो गया, यहाँ पे फीमर होगा। फीमर जो होते हैं ये सब जांग में पाए जाते हैं और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। इनके बाद बात किया जाए कॉलर, हसली या केल्विक, ये सबसे कमज़ोर हड्डी होती है। याद रखिएगा, कॉलर, हसली या केल्विन ये मनुष्य के शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी होती है। जबड़े जो होती है ये सबसे मजबूत होती है। टिबिया जो होती है ये मनुष्य के शरीर की सबसे चमकीला हड्डी होती है। याद रखिएगा, टिबिया जो होते हैं ये मनुष्य के शरीर की सबसे चमकीला हड्डी होती है। पटेला सिस्माइड जो होते हैं वान का बना होता है। अस्थियों की जोड़ने के पास होता है। साइनोविलियन नामक द्रव्य पाया जाता है। इनके बाद चलिए साइनोविनिया नामक द्रव्य की दवा जो होती है, इनके कमी से गठिया रोग होते हैं। और खोपड़ी के पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है जिसे फोरमिनियम मैग्नन कहते हैं। अब बात किया जाए अस्थि कोशिकाओं, ये जो होते हैं ये 3 प्रकार की होती है। अस्थि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑस्टोक्लेस्ट या बोन ईटिंग सेल्स, यह खराब अस्थि कोशिकाओं को खाकर खत्म करता है। एक ऑस्टोब्लेस्ट या बोन फ्रोमिंग सेल, ये अस्थि का निर्माण करता है। एक ऑस्टोसाइटी होता है, ये अस्थि को परिपक्व बनाता है, अस्थि मज्जा जिसको कहते हैं। इनके बाद अस्थियों के बीच जाली नुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आज जो है बायोलॉजी का जो क्लास तीसरा था, उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको देख करके अस्थि मज्जा का जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गया होगा। अस्थि मज्जा से रिलेटेड अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, इसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहां से PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।